इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। 72 घंटे में यूक्रेन के 4 इलाकों में बमबारी हुई है, भीषण बमबारी। रूस ने खार्किव, निप्रो, सुमी और कीव को दहला दिया है। 74 मिसाइलें और 1000 किलर ड्रोन से हमला किया गया है। और जो तस्वीर दिखाई दे रही है यूक्रेन के इन अलग अलग इलाकों की, आपके सामने यहां स्क्रीन पर रख रहा हूं, फुल स्क्रीन दिखाइए जरा। क्या हाल हो गया है, यूक्रेन पूरा वैसे ही तबाह है। और अब जो आगे है, क्या वो वाकई यूक्रेन के लिए उसके उज्जवल भविष्य की कोई प्रॉमिस लिए खड़ा है ये पीस प्रपोजल, या ये हालात और बिगड़ने वाले हैं? क्या ये प्रपोजल वैसा है जैसे कोई ऐसी चीज प्रपोज करना जो डुएबल है नहीं और बाद में ठीकरा फोड़ देना जेलेंस्की पर कि हमने तो शांति के लिए कोशिशें की थी लेकिन जेलेंस्की ने उसके लिए हाँ नहीं भरी? ये एक्चुअली उस तरह की स्थिति है क्या जनरल दत्ता? देखिए, ऐसा है कि इसको बोलते हैं मटन जेफ। अभी अगर आप याद करें, अलास्का के अंदर जो मीटिंग हुई थी ट्रंप और पुतिन की, पुतिन ने यही शर्तें रखी थी कि जो इलाका शुरू से ही जंग शुरू होने से पहले जो प्रपोजल दिया था रशिया ने कि आप नाटो में ज्वाइन करें, डोनबास लुहांस्क को, उस समय आज़ादी की बात चल रही थी, और क्रीमिया को भूल जाएं। वो स्टैंड रशिया का चेंज नहीं हुआ और अभी भी जो हमले रशिया कर रहा है ज़मीन के ऊपर, वो उसी एम को लेके, ऑब्जेक्टिव को लेके अपना इलाका कब्जा करता है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि जो पीस प्रपोजल है ये तो इन अ वे रशिया के लिए पूरे तरीके से फेवर करने वाला पीस प्रपोजल है। बिल्कुल, इसका और कोई अल्टरनेटिव नहीं है दिनेश। कोई अल्टरनेटिव नहीं है, फिर कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर अल्टीमेटली आप सोचें कि क्या यूरोप, नाटो और अमेरिका न्यूक्लियर जंग चाहता है? बिल्कुल कोई नहीं चाहता। कोई नाटो का मुल्क नहीं चाहेगा कि जो तबाही यूक्रेन की हुई है उनकी हो जाए, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे पोलैंड हो, चाहे कोई भी हो। तो वो किसी की और की जंग के अंदर अपना नुकसान क्यों कराएं? अपना नुकसान क्यों कराएं? और दूसरे ये भी कि शायद जब ये पीस प्रपोजल दिया जा रहा है उस समय इतने हमले करो कि खुद जेलेंस्की को भी ये लगने लगे कि ठीक है, जो कहा जा रहा है वही मान लो, उसी में भलाई है। क्योंकि ये देखिए खबरें जो वहां से आ रही हैं, क्या आ रही हैं। रूस ने यूक्रेनी शहर पर दागा फैब 1500 बॉम्ब। ये कितना खतरनाक है, एक्सपर्ट्स आगे आपको बताएंगे। माइनो शहर की इमारत पर यह हमला किया गया। हमले से इमारत बुरी तरह तबाह हो गई। विस्फोट से दहला आसपास का इलाका। ये फैब 1500, ये असल में बहुत सारे ऐसे हथियार रशिया के पास हैं जिनका नाम सुनने से ही सिहरन होती है, दहशत होती है, और उन्हीं में से है ये फैब 1500। ये मेरे ख्याल से ये मैसेजिंग भी है जनरल दत्ता। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जितने जो हैवी कैलिबर के बॉम्ब्स हैं, जो पहले डम बम होते थे, डम का मतलब है कि एयरफोर्स के माध्यम से उनको अंदाजे से ड्रॉप किया जाता था टारगेट के ऊपर। अभी उन सब बॉम्ब्स के ऊपर इन्होंने एक किट लगाया है जिसके अंदर विंग्स लग जाते हैं और वो बिल्कुल प्रिसीजन गाइडेंस उसके साथ में जाके सटीक टारगेट के ऊपर हमला करता है। तो इतना बड़ा एक्सप्लोजिव जिसके अंदर की हजारों टन, मतलब अगर मैं उसकी वॉरहेड की बात करूँ तो 300 kg, 500 kg, उस लेवल के जो एक्सप्लोजिव के साथ ये धमाके हो रहे हैं, तो उसका जो बहुत बड़ी तबाही होती है। तो ये जो लगातार हमले हो रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, जो उनके जो इम्पोर्टेंट टैक्टिकल और स्ट्रेटजिक टारगेट है उनको नष्ट किया जा रहा है। तो ये एक प्रेशर बनाने का है। दूसरा क्या, जेलेंस्की के बरखिलाफ एक मुहिम चल रही है यूक्रेन के अंदर फॉर करप्शन। उसके ऊपर जनता नाराज है कि इतनी बड़ी करप्शन हुई है यूक्रेन की जंग के दौरान कि करोड़ों डॉलर का जो हेर फेर हुआ है वहाँ पे। तो वो जो ट्रंप साहब इसको बोल रहे हैं कि यहाँ तो हमारा प्रपोजल मान जाओ, यहाँ जेल जाने के लिए तैयार रहो, ये उसी की वजह है कि उसके खिलाफ इतने सबूत हैं कि अगर वो सत्ता नहीं छोड़ेगा, इलेक्शन की तो बात छोड़ दीजिए, पब्लिक ही उसको, जो इनके अपने जो लीगल सिस्टम है वही इसको लपेट लेंगे जेलेंस्की को। तो उसके पास अभी कोई रास्ता नहीं है, यहाँ वो मान जाए और यहाँ वो जो ही बात है कि जेल जाए, यहाँ उसको हटा दिया जाए सत्ता से। मानने के अलावा कोई रास्ता दिखाई दे नहीं रहा है और कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जेलेंस्की के सामने जो उनके लिए मुसीबतों भरा रास्ता ना हो। इधर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब फैब 1500 गिराया जा रहा है और इधर देखिए, जब से ये 28 सूत्रीय प्रस्ताव दिया गया है उस बीच में रूस ने तेज कर दिए हैं अपने हमले। इसमें भी मैसेजिंग है, सीज फायर से पहले रूस का कब्जा मिशन तेज, ज्यादा से ज्यादा जमीनें कब्जाना चाहते हैं पुतिन। और शायद ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि पीस प्लान अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है और तुम उस पर राजी नहीं होते हो तो दूसरी तरफ किस तरह का खतरा इंतजार कर रहा है। अगर हां नहीं कहोगे, ना कहोगे, तो इधर से लगातार बॉम्ब बरसाए जाएंगे, हमला किया जाएगा। ये भी मैसेजिंग है और ये कोशिश भी
कि अगर यह किया जा रहा है कि जितने हिस्से पर अधिकार स्थापित हो चुका है वो रशिया का मान लिया जाए, तो फिर क्यों ना उसमें कुछ इजाफा कर लिया जाए। ये सर ये भी संजय जी, क्या उस समय उस दिन तक रशिया की सेनाएं कहां हैं इस पे होगा, या लकीर खींच दी गई होगी इस पीस प्रपोजल में कि इतना रख लेना, इतना रशिया को दे देना। देखिए दिनेश जी, हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसको हम टर्म करते हैं ऑफेंसिव रियलिज्म, और उसमें जो सबसे बड़ा जो काम हो रहा है उसका पार्ट है कि कोअर्सिव डिप्लोमेसी, यानी कि आप कितना दबा सकते हो अपने दुश्मन को अपनी कोअर्सिव मेजर्स के माध्यम से। और ये दो तरफा वार हो रहा है, एक तरफ ट्रंप वॉर कर रहा है पूरा जेलेंस्की पे, जो रशिया की 3 मांग है, डोनबास रीजन, नॉन नाटो और बफर जोन, और जेलेंस्की को हटाओ, ये 4 क्रीमिया भूल जाओ, वो तो 4 सीधा उसका स्टेट है। उस पर देखिए पूरा प्रपोजल में 4 पॉइंट्स इंक्लूडेड है, पहली बात। और दूसरी तरफ रशिया ये भी बता रहा है कि देखिए हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम लगे हुए हैं, जल्दी से जितना जल्दी मानोगे उतना तुरंत आप आगे बढ़ोगे। तो जो कोअर्सिव डिप्लोमेसी का जो है कि एक तरीके से जेलेंस्की और यूक्रेन को सैंडविच बना रहा है अमेरिका और रशिया के बीच में, और उनको मजबूर कर रहा है कि आप हमारे सामने घुटने टेकिए, आप हमारे एग्रीमेंट को आप एक्सेप्ट कीजिए। तो जो आप बात कह रहे हैं कि कैरेट एंड स्टिक डिप्लोमेसी, ये तो निश्चित रूप से अमेरिका हमेशा ही अपनाता रहा है, और इससे अमेरिका, देखिए सवाल है कि अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा। देखो अमेरिका को साफ फ़ायदा है कि मैंने कहा ट्रंप को जो इच्छा है वो मिल जाए। दूसरा कि जो उनका क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो उनका जहाँ पे नज़र टिकी हुई है यूक्रेन में, वो अमेरिका उसको रशिया को कॉन्फिडेंस में लेके वहाँ पर अपनी आंख टिकाए हुए हैं। क्योंकि अमेरिका दुनिया में जो जा रहा है, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज जा रहा है, चाहे लैटिन अमेरिकन जा रहा है, कहीं पर भी, चाहे पाकिस्तान जा रहा है, उनकी नज़रें हैं क्रिटिकल मिनरल्स पे, और वो वहाँ पर एकाधिकार अपना करना चाहता है। सोचिए जेलेंस्की अगर इस पर साइन कर देते हैं तो वो जनता जो अभी तक ये सोचते हुए कि देखिए हम रशिया से लोहा ले रहे हैं, जेलेंस्की इसकी अगुवाई कर रहे हैं, हम थके नहीं है, रुके नहीं है, ठीक है हमने इसकी बड़ी कीमत चुकाई है, वो जीने नहीं देंगे। और अगर साइन नहीं करते हैं तो अमेरिका जो करने वाला है उसने बता ही दिया है। तो ऐसे में जनता क्या चाह रही है, ये तो कोई मैंडेट हुआ ही नहीं, ये तो कहीं कोई भी किसी तरीके का पोल हुआ ही नहीं कि जनता क्या चाह रही है। तो वो तो जो जेलेंस्की, क्योंकि उनको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, इसलिए वो युद्ध में जेलेंस्की के साथ खड़े हुए हैं। अब कितना % जनता चाह रही है, तो ये तो रशिया भी यही कह रहा है कि भैया चुनाव करा दो, कल ही पता लग जाएगा आपको। नहीं, लेकिन जहां सीधे जाने जा रही हो सर, जहां सीधे जान जा रही हो, वहां प्लेबिसाइट के लिए, इस तरह के मैंडेट के लिए लोग जनरली इंतजार नहीं करते, सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं और हर दिन होने लगते हैं कि ये सब बंद करो, हम रशिया के साथ है, रशिया जो कह रहा है मान लो। और ऐसा तो कम से कम होते हुए दिखाई नहीं दिया। इसीलिए जेलेंस्की भी ये सोच रहे हैं, हालांकि उनकी रेटिंग नीचे आई है, पूरी दुनिया ये जानती है कि अपने आप को गद्दी पर बनाए रखने के लिए भी वो युद्ध लड़ रहे हैं, वरना उनके सामने ये भी खतरा है कि पता नहीं आगे वो इस गद्दी पर रहेंगे कि नहीं। लेकिन साथ में ये भी कि ये एक तरीके से अगर उनके साथ मुट्ठी भर लोग भी हैं तो वो जीने नहीं देंगे आगे उनको, अगर उन्होंने साइन कर दिया तो। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।